मिस्त्री साहब, अपना क्या नाम है? अनिल। अनिल, तो ये चिनाई जोधपुर के क्षेत्र में ऐसे ही चलती है क्या? जनरली दिक्कत नहीं है? सीमेंट से जो मकान बनाते हैं और ये ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं? मतलब अच्छा। सीमेंट के अंदर गर्म रहता है, इसके अंदर ठंडा रहता है। इसके अंदर ठंडा रहता है और सीमेंट की तुलना में इसमें खर्चा भी कम होता होगा? कम होता है, बिल्कुल कम होता है। आपके हिसाब से कितना कम हो जाता होगा? बहुत ज्यादा कम होता है। ये सीमेंट है तो मेरे को लोग पूछते हैं सर ये दिख तो सीमेंट जैसा रहा है, आज ये सुबह का बना हुआ है और अभी तक ये पूरी तरह से सूखा नहीं, लेकिन फिर भी आप देखें कितना ठोस है ये पूरा का पूरा। तो ये सीमेंट की बातें दिखता है लेकिन ये सीमेंट नहीं है, तो बनने के बाद में इस तरह से हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें तराई करने की आवश्यकता। आपके सामने ये एक चिनाई का काम होते हुए आप देख रहे होंगे, और ये चिनाई का काम मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसमें खास बात यह है कि किसी भी तरह के सीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सीमेंट के लिए बिना ये लोग कैसे चिनाई का काम करते हैं। राजमिस्त्री से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 10 साल से हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये लोग अपने यहीं ये मसाला तैयार कर लेते हैं और बड़ा ही सॉलिड मसाला है, सीमेंट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने वाला मसाला है और इसकी कीमत भी बहुत कम पड़ती है। तो इस मशीन से ये जो कर रहे हैं और ये जो चिनाई का काम हो रहा है, देखिए पहले सूखे को ऐसे यहाँ पर मिलाते हैं और मिलाने के बाद पूरी डिटेल आपको दिलाऊंगा, इस मशीन में डालते हैं और इस मशीन से फिर ये ऐसे करके यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। तो सीमेंट का 100% अल्टरनेट इन लोगों ने ढूंढ रखा है और ये चिनाई के काम में लेते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए पूरी डिटेल से आपको मैं बात कराऊंगा। आज मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में वैदिक प्लास्टर बहुत फेमस होता जा रहा है, लेकिन वैदिक गारा ऐसा आपने सुनने को नहीं मिला होगा। दीवार पूरी सीमेंट से बना ली। मुझे बहुत लोगों ने कहा आप हमारे यहाँ देखिए हमने वैदिक भवनों का निर्माण किया है। मैंने जब जाकर वहाँ देखा तो पूरी आरसीसी का स्ट्रक्चर बना रखा और उसके ऊपर वो गोबर का बना हुआ प्लास्टर लगा रहे और कह रहे वैदिक प्लास्टर है। लेकिन मैंने ये सोचा कि पूरा आरसीसी का भवन सीमेंट यूज़ करके बना दिया, उसके बाद आपने गोबर लीप दिया तो उसकी महत्ता उतनी नहीं रहेगी। मज़ा जब आए तब उसकी चिनाई भी पूरी गोबर से या मिट्टी से इस तरह से हो। इसका एक और फार्मूला है, वो भी दूसरे कुंडे में हम आपको दिखाएंगे। जहाँ हम लोग 50 जो अभी आपने देखा दीवार पर हम कर रहे थे, उसमें 5 कुंडे गोबर और 5 कुंडा मिट्टी और 1 कुंडा चूना होता है, यानी 50-50% और 10% ये देते हैं। इसके अंदर हम ये जो है 10 कुंडे मिट्टी और 1 कुंडा चूना डाल रहे हैं। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, 10 कुंडा बजरी और 1 कुंडा चूना, वो भी हम करते हैं, उससे भी हम अलग तरह से चिनाई करते हैं। तो अलग अलग हम लोग ये गारे बनाए, जिसको जैसा समझ में आता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। और अभी जो हमारे यहाँ शहर में कुछ निर्माण हो रहे हैं, अब उन्होंने जब हमारे इसको पहले आकर यहाँ कई बार गौशाला में देखते हैं तो उन्होंने कहा सर एक छोटा सा कमरा हमारे मकान में भी बनवा दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, इसको इसमें से निकाल देने के बाद में क्या है अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो ये संशय नहीं रहता कि पूरी तरह से मिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो है गारा जो भी आपने दिखाया, गारे से वैदिक गारा जिससे हम चिनाई का काम करें, वो अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ये प्रयास हमारी तरफ से यहाँ किया जा रहा है। देखिए हम लोगों से सीमेंट की गुलामी अभी जा नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ये नहीं चाहती कि सीमेंट बिकना बंद हो जाए, और लोगों के भी मानसिक गुलामी आज सीमेंट की लेकर जा नहीं रही है। हमारा जो प्रयोग है ये किया गया हाइड्रेटेड लाइम के द्वारा, यानी चूने के द्वारा। पहले चूनों के घर बना करते थे, लेकिन आज अगर हमारे बच्चे पूछेंगे कि चूना अगर इतना लाभकारी है जो घर को गर्मियों में ठंडा और सर्दी में गर्म रखता है, जो 300 से 400 से 500 साल बाद जवान होना शुरू करता है। एक सीमेंट का बना हुआ घर 60 से 70 साल में बूढ़ा हो जाता है, यानी कि गिरने के कगार पे आता है, जबकि चूने का बना हुआ घर 300, 400, 500 साल बाद जवान होने लगता है, मतलब उसकी उम्र और पकने लगती है। तो क्या हुआ पिताजी या दादाजी या परदादाजी कि आपने चूना छोड़कर सीमेंट प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं भाई सीमेंट को जल्दी से मिलाया जा सकता है। तो अब इसका एक शानदार विकल्प हमारे पास में है, वो लाइन एक बार दिखाइए लाकर। ये जो है हाइड्रेटेड लाइम, यानी अब ये बुझा हुआ चूना मार्केट में उपलब्ध है। आप जाकर उसे कहिए कि 70 से 80% जिसके अंदर या 85% लाइम की क्वालिटी हो, वो चूना हमें दीजिए। वो चूना लाकर हाथों हाथ मिक्स करके और हाथों हाथ चिनाई हम कर रहे हैं। देखिए ना तो पहले ये होता था कि चूने को, कविता जल्दी लाओ, एक छोटा सा मुट्ठी में लिया हो, बस हाथों हाथ चिनाई करने का। जैसे देखिए पहले क्या होता था कि बोलते थे कि चूने को 1-1 महीने भिगो के रखना पड़ता था। अभी आप देखिए इसको एक बार दिखाइए, ये हाइड्रेटेड लाइम है, इसको पानी से बुझा दिया गया है। अब आप इसको तुरंत बजरी डालिए, तुरंत ये डालिए चूना और तुरंत भगवान का निर्माण करिए, तुरंत मट्टी डालिए, तुरंत चूना डालिए, तुरंत। और आप देखिए आपके सामने हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमने को झूठ बोला कहीं चूना भिगो के रखा हो। तो ये हम चाह रहे हैं कि एक बार हमारा पूरा भारत पुनः सीमेंट को छोड़कर पुनः चूने के ऊपर आ जाए। और जो चूने की समस्या आती है कि इसको गालना पड़ता था 1-1 महीने, वो समस्या अब खत्म हो चुकी है। हाइड्रेटेड लाइम, इस शब्द को अच्छे से सुनिए,
बाजार से हाइड्रेटेड लाइम के कट्टे लाइए, उसमें बजरी या मिट्टी तुरंत मिलाइए और तुरंत गारा बनाकर तुरंत चिनाई कराइए। तो सर जो आपने ये बताया हाइड्रेटेड लाइम लाइम, इसकी वैसे तो हमारे यहाँ कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है हर चीज़ की, अभी फिलहाल इसकी क्या रेट चल रही, क्या कीमत चल रही है और ये कहाँ मिल सकता है, ये और बता दो एक बार। देखिए, आज वर्तमान में जो सीमेंट है उसकी कीमत लगभग 8 से 9 रुपये प्रति किलो है और इसकी कीमत है 4 से 4.5 रुपये किलो। मज़ेदारी की बात है कि ये सीमेंट से आधी रेट पर है और जिस दुकान से आप सीमेंट खरीद के लाते हैं उसी दुकान से आप हाइड्रेटेड लाइम का कट्टा मांग सकते हैं और इसका बना हुआ भवन 1000 साल से ऊपर चलेगा और उसका बना हुआ भवन 70 साल के बाद में ढहना शुरू कर देगा।